हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फार्मर जी पर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों आप डिटेल जानकारी मेरे तरफ से जान पाएंगे पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। ये पोल्ट्री फार्मिंग बिज़नेस मैं दोस्तों 6-7 महीने से कर रहा हूँ और ये मैंने कैसे स्टार्ट की, इसमें क्या क्या समस्या आती है, वो सब के जो अनुभव है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अगर आप पोल्ट्री फार्म करना चाहते हैं और इसके बारे में अगर आप मन बना चुके हैं तो पहले पोल्ट्री फार्म अलग अलग जगह के विज़िट कर लें, उनके फार्मर से जानकारी ले लें, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, और कुछ लोग ऐसे नेगेटिव थॉट्स लेके बैठे हुए हैं कि ये बहुत ही गंदा बिज़नेस है और इसमें नुकसान बहुत होता है, मुर्गियाँ बहुत मरती हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं दोस्तों अपना अनुभव जो है वो क्लियर करने जा रहा हूँ आज। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मेरे हिसाब से पता चल जाएगी। काम को पहले समझ ले दोस्तों, इसका जो कैसा काम है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे इसके लिए, क्योंकि समय देना पड़ता है। तो इसके जो अगर फार्म विज़िट आप करते जाने लगातार तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलती जाएगी। उसके बाद अगर आप मन बना लेते हैं तो एक बजट तैयार कर लें कि इतने में मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा और मैं इतने अपने बर्ड्स की क्षमता का फार्म बना सकता हूँ। ज़मीन आपके पास पहले से है तो अच्छी बात है, उसकी प्लानिंग कर लें। ज़मीन खरीदनी है तो अच्छे लोकेशन पे लें जहाँ पे बिजली और पानी की अच्छी सुविधा हो, बोरवेल का लेवल गर्मियों के दिनों में भी अच्छा हो, बिजली की 24 घंटे उपलब्ध हो। अगर थोड़े बहुत समय के लिए बिजली कटती है तो उससे कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि इन्वर्टर है और हैलोजन वगैरह जलाने पड़ते हैं शुरू के ब्रूडिंग वाले दिनों में, तो आप उसके लिए जनरेटर की व्यवस्था कर सकते हैं। और मेरा जो ये काम है दोस्तों, मैंने इस तरह से स्टार्ट किया था। मैं पहले से ही खेती कर रहा हूँ, धान की फसल लगाता हूँ, गेहूँ, चना, त्योर दाल, ये सब की फसल लगाता हूँ। तो इन सब के साथ में दोस्तों मुझे एक काम करना था। मैं ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं बहुत सारे समय में खाली रहता हूँ, तो मैं बिज़ी रहने के लिए ये सब काम को स्टार्ट किया हूँ और मुझे ये ठीक ठाक प्रॉफिटेबल बिज़नेस अभी लग रहा है। ऐसे जैसे मुझे 6-7 महीने इसे हो गए हैं स्टार्ट किए हुए। तो दोस्तों सबसे पहले आप अगर टेक्निकल नॉलेज वाले हैं थोड़े बहुत, तो बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी आपको इसके बारे में, और बहुत सारी जानकारी आप करते करते ही सीख जाएंगे। टेक्निकल नॉलेज भी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर लेबर जो रखे हैं उसको भी बहुत सारी जानकारी है तो बहुत ही ज़्यादा आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हेलोजन वगैरह जब जलाते हैं या फिर जब हम यहाँ पे लाइट की सुविधा कट जाती है तो जो हमारा लेबर है वो टेक्निकल है, तो कुछ छोटे मोटे रिपेयरिंग को वो खुद कर लेता है, तो उससे हमारे जो बहुत सारा जो और समस्या है वो हल हो जाता है। अब थोड़ी बहुत मेडिसिन की जानकारी इसकी होनी चाहिए आपको, जैसे कि हम ह्यूमन मेडिसिन में यूज़ करते हैं लिवर टॉनिक, किडनी टोनर, और कोई भी एंटीबायोटिक है सर्दी के दिनों में। अगर मुर्गी हाँफ रही है तो अस्थमा वाली जो दवाई जैसे कि ह्यूमन्स में चलती है, वैसे ही इनमें भी चलना है, तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। बाकी आप काम करते करते बहुत सारी चीज़ सीख जाएंगे। और फ़िलहाल अगर आप 2023 में ये काम शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों मार्केट को थोड़ा देख लें। मार्केट अभी बहुत डाउन चल रहा है, कोविड के बाद से मार्केट बहुत अच्छे से उठा नहीं है। जितना आपको खर्चा मुर्गी तैयार करने में आ रहा है और उतने में ही अगर मुर्गियाँ बेचोगे तो प्रॉफिट होना नहीं है, और इसमें मोर्टलिटी मर भी जाती है कई बार मुर्गियाँ। मौसम भी बहुत ख़राब है, एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब चल रहा है आजकल। और इंडिया में तो दोस्तों ऐसा है कि कभी भी बारिश, कभी भी ठंड, और गर्मी के दिनों में अभी बारिश हो रही है दोस्तों। अभी मेरा ये लॉट जो है वो गर्मी का है, अभी बारिश हो रही है, तो इस समय में आपको थोड़ा सा ये सब चीज़ों को देखकर अच्छे से सोच समझ लें। और अगर स्टार्ट करना ही है तो हौसला बुलंद रखें और स्टार्ट करें। ये प्रॉफिट आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। और आप ऐसा ना सोचें कि ये मुर्गी मर जाती है या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, दवाइयाँ बहुत यूज़ होती हैं तो खर्च बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक काम जैसे आप कहीं पे भी एक जॉब करते हैं तो उस लायक इसमें इनकम आपको देखने को मिलेगा और आप मालिक की तरह बनकर काम कर सकते हैं। अपने लेबर को रखेंगे दोस्तों। देखिए हमारा लेबर अभी जो है वो दाना डालने का काम कर रहा है। तो इस सब चीज़ें रहती हैं। जो अगर स्टार्ट करना चाहें तो ठंडी के मौसम सबसे बेस्ट मौसम है दोस्तों। ठंडी के मौसम में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उस समय मौसम जो है बहुत सुहाना रहता है, मुर्गियों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, तो इससे आपका जो ग्रोथ भी है वो बहुत अच्छा होता है। तो ठंडी के मौसम में आपको प्रॉफिट भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। बर्ड्स भी कम जगह लेती हैं तो आपको छोटे फार्म में भी आप बहुत सारा
बर्ड्स रख सकते हैं। और दोस्तों ये चीज़ है, अगर प्राइवेट फार्मिंग करना चाहते हैं तो प्राइवेट फार्मिंग में जो अभी जो है वो लागत है ज़्यादा और प्रॉफिट है कम। तो इंटीग्रेशन हमारा शुरू से ही चल रहा है, हम शुरू से ही प्लानिंग किए थे कि इंटीग्रेशन में फार्मिंग करेंगे। इंटीग्रेशन में कर रहे हैं तो हमें दोस्तों जो प्रॉफिट मिलता है वो पर केजी 6 रुपये 7 रुपये, अगर अच्छा रिज़ल्ट है तो 9 रुपये 10 रुपये तक मिल जाता है। तो उस हिसाब से हमारा जो लेबर का पेमेंट है वो होने के बाद और जो पैसा जो है हमारे लिए भी बच जाता है। मेरा जो शेड है दोस्तों वो 4200 स्क्वायर फीट है, इसमें लगभग 3200-3300 बर्ड्स ऐसे आ जाते हैं। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए, कई जो फार्मर है चोरी भी करते हैं, इसमें ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कंपनी का दाना बेच देंगे, उनकी जो मुर्गे हैं उन्हें बेच देंगे। तो उससे दोस्तों कंपनी आज नहीं तो कल जान जाएगी और आपको इंटीग्रेशन में काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सभी कंपनियां लगभग जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और सुपरवाइज़र्स वगैरह जो हैं एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहते ही हैं। अभी फ़िलहाल मार्केट में ऐसा हो रहा है दोस्तों, हम सुगुना के साथ कर रहे हैं काम। सुगुना के जो बर्ड है वो हब बर्ड आते हैं, तो ये थोड़ा हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट के एटमॉस्फेयर के हिसाब से थोड़ा कमज़ोर है, तो इसके लिए जो देख रेख जो है वो ज़्यादा लगती है कॉप बर्ड के मुकाबले। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कंपनियों ने ऐसा है यहाँ पे अभी सभी के गर्दन फार्मर के जो गर्दन है उनको दबोच कर रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं कोई भी फार्मर। तो इस वजह से चोरी के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कंपनी क्या कर रही है दोस्तों, लूज़ बर्ड्स दे देती है, कभी दाना का क्वालिटी जो है उसको घटा देती है, उसमें जो ग्रोथ वाले प्रमोटर वाले जो मिक्स होते हैं दाना में उसे घटा देती है, तो उससे आपका रिज़ल्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इस बारे में आप पहले बिल्कुल मार्केट में अच्छे से सोच समझ लें, फार्मर से चर्चा कर लें, उसके बाद ही ये फार्मिंग बिज़नेस को शुरू करें। और जगह की जो जानकारी, अगर दोस्तों आपके पास पहले से जगह है जहाँ पे आपकी खेती है, जैसे मेरा जो ये प्लॉट था दोस्तों पहले से ही खेती वाला प्लॉट था, तो उसमें हमने बोरवेल पहले से ही करा के रखा था, तो वो हमारा खर्च जो है वो बच गया। पास से ही बिजली की जो सुविधा है वो गई हुई है, तो मुझे ज़्यादा खर्चा करना नहीं पड़ा। 4-5 बिजली के पोल लगाने के बाद मेरे फार्म तक बिजली जो है पहुंच गई। और गांव से आउटर में होने के कारण मुझे पंचायत से एनओसी भी थोड़े बहुत खर्चे के साथ मिल गई। गांव के लोग भी राज़ी हो गए हमें एनओसी देने के लिए। कई बार होता है दोस्तों कि लॉट भी बिगड़ जाता है, बीमारियां आ जाती है मौसम ख़राब होने की वजह से। अभी वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में जो है वो एटमॉस्फेयर ख़राब ही रहने लगा है लगभग। गर्मियों के मौसम में भी अभी पानी गिर रहे हैं इस सीज़न पे, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। मैंने तो फर्स्ट लॉट में ही मैं बहुत नुकसान उठाया था। शुरू बार में जब हमने मुर्गी के बच्चे लाए थे तो उस समय दोस्तों टेम्परेचर बहुत डाउन था, ब्रूडिंग अच्छे से हो नहीं पाई, तो उस वजह से मॉर्टलिटी भी ज़्यादा हुई। लेकिन हमने ठीक ठाक पेमेंट बना लिया था, उससे हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो होना था वो भी हो गया, लेबर का जो खर्चा है वो भी निकल गया था। नए फार्मर है तो इंटीग्रेशन में जब आप शुरू करेंगे तो सुपरविज़न में जो कंपनी के सुपरवाइज़र आते हैं उनसे आपको बहुत सारी जानकारी मिलती जाएगी, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, तो उसके बाद फिर आपको वो बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। तो काम को आप कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है अगर प्रॉफिट करना चाहते हैं अच्छे से और आपके पास बेरोज़गारी की समस्या है, काम नहीं है। मेरा जो काम को स्टार्ट करने का मकसद था वो यही था। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस इसमें होते हैं दोस्तों, इसमें जो इसी वजह से प्रॉफिट होता है कि अगर मुर्गी ज़्यादा मरी नहीं और सही दाना खाकर सही वज़न कर पाई, मुर्गी में कोई भी बीमारी नहीं आई। जैसे कि इसमें जो इस मुर्गी में जो ज़्यादातर बीमारी आते हैं वो साउंड की प्रॉब्लम, साउंड बोलते हैं मतलब सर्दी में तो दोस्तों ऐसा होता है कि जितना दाना खाती है उतना ये वज़न दे नहीं पाती है, तो उस वजह से आपका रिज़ल्ट ख़राब होता है इंटीग्रेशन के फार्मिंग में। उस वजह से आपको जो है वो लॉस होता है, पेमेंट अच्छा बना नहीं पाते, कंपनी वेट ज़्यादा मिलता नहीं है। गर्मियों का भी जो लॉट है उसमें दोस्तों हमको वेट भले कम मिलेगा, लेकिन इसमें जो रेट जो है वो हाई रहता है मार्केट का, इस वजह से हमें प्रॉफिट ठीक ठाक हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान किसको क्या है रखना पड़ता है। बच्चों की तरह देखभाल करनी पड़ती है। जब शुरू में जब ये आते हैं 10 दिन तक तो आप इधर उधर कहीं जा भी नहीं सकते हैं, और कुछ मेडिसिन्स के खर्च जो है वो आपको एक्स्ट्रा भी करने पड़ते हैं इंटीग्रेशन में रहते हुए भी। अभी जैसे हमारा जो चूजा है वो 15 दिनों का हो गया है, वैक्सीनेशन वगैरह सब हो गई हैं, सेकंड वैक्सीन, तो अब जो है वो हम ग्रोथ वाले दवाइयों को चला सकते हैं।
ग्रोथ वाली दवाइयाँ अब चलनी स्टार्ट होंगी तो ये 35 से 40 दिन तक अच्छे वज़न तक आ जाएंगी, ऐसा रहता है। शुरू के 15 दिनों तक हमें इसे बहुत अच्छे से संभालना होता है। तो इस तरह का कुछ मैनेजमेंट है दोस्तों। रात के अभी लगभग रात होने वाली है तो अंधेरा स्टार्ट हो गया, लाइट वगैरह जला दिए हैं। वीडियो में मुझे दोस्तों जितना भी मालूम था मैंने अभी बताया। नेक्स्ट वीडियो में भी और बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों को दे दूँगा मैं। अभी आज की वीडियो के फ़िलहाल इतना ही है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मुझे भी और आइडिया हो कि क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं नए फार्मर्स को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।